हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग कंपोनेंट्स को कैसे बनाते हैं और कंपोनेंट्स एंगुलर में क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारी एंगुलर कंपोनेंट का एंगुलर एप्लीकेशन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। जो हमारी कंप्लीट यूआई होती है, हम लोग जो ब्राउज़र में देखते हैं, वो कंपोनेंट से मिलके ही बनती है। मतलब मान लीजिए कि आपकी जो यूआई है उसमें बहुत सारे पोर्शंस है, जैसे हेडर्स है, फुटर्स हैं, आपके साइड बार्स हैं, आपका मेन कंटेंट का एरिया है। तो हर जो पोर्शन होता है वो कंपोनेंट से मिलके बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड में आ जाइए तो ये होता है मेरा ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट क्या होता है फ्रेंड्स, ये मेरा कह सकते हैं कि ये एक हमारा रूट कंपोनेंट होता है। और जो भी कस्टम कंपोनेंट्स हम लोग क्रिएट करते हैं वो हम लोग ऐप कंपोनेंट के अंदर ही करते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपोनेंट बना चुकी हूँ डेमो यूज़र, बट मैं आपको फिर से सिखाने के लिए एक नए तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ओपन इन न्यू टर्मिनल कर लीजिए। यहाँ पे डालिए ng जनरेट कंपोनेंट। कंपोनेंट का कोई भी नाम डालिए, क्योंकि हम कंपोनेंट को सीखने का काम कर रहे हैं। कंपोनेंट डेमो ले लेती हूँ, यहाँ पे एंटर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 4 फाइल्स आपकी जनरेट हुई। एक तो html.ts, यहाँ पर देखिए कंपोनेंट डेमो में आया तो 4 फाइल्स आपकी जनरेट हुई। ये कहलाता है इसका सेलेक्टर। इसी सेलेक्टर की हेल्प से मैं इस कंपोनेंट को कॉल करूँगी अपने app.html में। और ये हम कैसे करेंगे ये हम जस्ट अभी देखते हैं। ये देखिए इसकी html फाइल के कंटेंट्स हैं। ये spec.ts मेरा टेस्टिंग में यूज़ होता है और css मेरी स्टाइलिंग में यूज़ हो गई, राइट। अब देखिए इस कंपोनेंट को सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर मुझे इसे app.ts में यूज़ करना है। और हमें क्या करना है, हमें इस कंपोनेंट को मान लीजिए यहाँ पर कॉल करना है अपने app.html में। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, कंट्रोल/ कर दीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल एक कस्टम टैग लगाएंगे और जो भी आपके सेलेक्टर का नाम है, देखिए यहाँ पे सेलेक्टर का क्या नाम है, ये रहा आपके सेलेक्टर का नाम। इसको कॉपी करिए और app.html में जाके इसको सेव कर दीजिए, राइट। यहाँ पर सेव कर दीजिए, कंट्रोल/S कर दीजिए। अब देखिए आप अपने app.ts में आइए। मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसको, अपने कस्टमर डेमो को। तो यहाँ पर अगर मैं आती हूँ कस्टमर डेमो.ts, इसी नाम का मैं एलियास ले लेती हूँ अपने app.ts में, ठीक है। तो एक बार इसको पेस्ट कर देती हूँ, इसको इंपोर्ट करती हूँ, कंट्रोल+C कंट्रोल+V, ओके। यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं और यहाँ क्या करूँगी, कंपोनेंट, सॉरी, C V, एक मिनट, और यहाँ पर भी इस तरीके से ये ले लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसको अगर मैं यहाँ से हटा भी दूँ तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप इसको कमेंट आउट कर दीजिए। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने एक कंपोनेंट बनाया था, तो हम लोग इससे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करिए, आप इसके एलियास को कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, राइट। और इसको यहाँ पर कंट्रोल+S कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आपने कॉल कर लिया अपने कस्टम कंपोनेंट को अपने मेन HTML में। तो देखिए जो भी कंटेंट था यहाँ का वो मैंने सब डिलीट कर दिया था। ये मेरा आ रहा है app.html से, और ये मैंने क्या किया है, अपने कस्टम कंपोनेंट को कॉल किया है। कॉल करने के लिए अपना सेलेक्टर यूज़ किया है जो भी मेरे कस्टम कंपोनेंट का था, राइट। ये मेरे कस्टम कंपोनेंट का सेलेक्टर था जो मैंने यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। इसको जैसे ही मैं सेव करूँगी, मैंने इसे सेव कर दिया है कंट्रोल+S करके,
और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ng सर्व की कमांड से हम लोग इसको मेन ब्राउज़र में देखेंगे। लेकिन उसे देखने से पहले मैं आपको इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। तो देखिए, जो हमारे कस्टम कंपोनेंट सेलेक्टर होते हैं वो हमारे 3 मेन चीज़ों से मिलके बनते हैं, जो हमारी होती है टीएस फाइल, राइट। यहाँ पे हमारा ये सब इंपोर्टिंग के एक्सपोर्टिंग की क्लासेस हमारे पास मौजूद होती हैं। नेक्स्ट होती है हमारी HTML फाइल, जिसमें सारा कंटेंट होता है जो ब्राउज़र पे रेंडर होता है, और इसी फाइल को हम लोग कॉल करते हैं अपने app.html में। और एक होता है ये मेटा डेटा, इसको ये जो डेकोरेटर फंक्शन होते हैं इसको कहते हैं हम लोग मेटा डेटा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे ng सर्व कर दूँ, ng सर्व, तो देखिए अब क्या होगा। अब ये लोकल होस्ट है मेरा, Ctrl+C किया मैंने, ब्राउज़र पे गई, Ctrl+V कर दिया। अब देखिए क्या होगा, डेमो, आपका जो कंपोनेंट डेमो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैंने एक कस्टम कंपोनेंट को क्रिएट किया और उसको अपनी मेन एप्लीकेशन में कॉल कर लिया। तो देखिए, कॉल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कस्टम टैग मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा तरीका होता है हमारा क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर में क्या करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं अपने .ts की फाइल में, नहीं इसमें, हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको कस्टम सेलेक्टर को डॉट कर दूँ, राइट, और अपने app.html में अगर मैं आऊँ, इस चीज़ को मैं कमेंट कर देती हूँ, Ctrl/, और यहाँ पर मैं सिंपल एक div बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने div बना लिया, div क्लास इक्वल्स टू जो भी आपका नाम है आपके सेलेक्टर का, वो आप यहाँ दे दीजिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे। आई थिंक दैट इज़ गुड। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और करनी पड़ेगी फ्रेंड्स हमको, इसके अच्छा एक बार इसको ट्राई करते हैं, इफ़ इट वर्क्स। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ इशू कर रही है, मुझे इसके स्टाइल्स को चेंज करना पड़ेगा। .ts फाइल्स में आई, यहाँ पे स्टाइल्स कर दिया मैंने, और इसको मैंने इस तरीके से बैक टिक्स करके, बैक टिक्स कह रही हूँ सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको एनक्लोज किया, राइट, दिस इज़ गुड। इसको Ctrl+S कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे .ts फाइल में आइए, यहाँ पे भी इसको S कर दीजिए, और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इसको हम लोग इनक्लोज कर लेंगे। ओके गुड। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और फिर से मैं अपने ब्राउज़र पे आऊं, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर मेरी रन हो गई। तो ये मेरा दूसरा मेथड कहलाता है, जो कि होता है क्लास सेलेक्टर। देखिए ज़्यादातर हम लोग कस्टम सेलेक्टर्स ही यूज़ करते हैं, जो सबसे पहला मेथड हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर पे। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर के लिए मैं इसको वापस कर देती हूँ वैसे ही जैसे ये पहले था। यहाँ पर मैं अगेन इसकी टीएस फाइल में आई, स्टाइल URL कर दिया, इसको यहाँ से डिलीट करिए, यहाँ से हटाइए, और अब मुझे क्या करना है, हाँ, इसको मैं क्या करूँगी, बैक टिक्स के अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँगी यहाँ पे इस तरह से, राइट। इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट आएंगे हम लोग अपने app.html में, और इसके कॉल करने को तरीके को चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप सिंपल क्लास हटाइए, इसको इस तरह से करिए, हाँ, और इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए आपका जो आउटपुट है वो सेम ही है। तो ये तीसरा तरीका होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं, अब क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग कॉलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से अपने स्लाइड्स पे आ जाती हूँ। ये थ्योरी कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमारे UI का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। हमारा पूरा व्यू जो हम लोग अपना देखते हैं एंगुलर एप्लीकेशन का ब्राउज़र पे, वो हमारा इसी से बना होता है। किससे, कंपोनेंट की हेल्प से व्यूज़ हमारे एक या एक कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। और कितने तरीके होते हैं कंपोनेंट को कॉल करने के लिए, 3 होते हैं। एक तो कस्टम टैग की हेल्प से करते हैं, क्लास सेलेक्टर्स, और तीसरा एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके।
तो ये होता है मेरा मेन, जो हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, किससे मिलके हमारा कंपोनेंट क्रिएट होता है। तो एक HTML फाइल होती है, कंपोनेंट की क्लास फाइल होती है। तो देखिए कंपोनेंट की क्लास फाइल क्या होती है, हमारी एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल है जिसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं। ये हम लोग जस्ट अभी डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे ये यूज़ करते हैं। और इसी क्लास में सारा लॉजिक जो होता है वो कंपोनेंट का प्रेजेंट होता है। ये फाइल मेरी कंपाइल होती है जावास्क्रिप्ट में, ये .ts फाइल है, ये मेरी कंपोनेंट क्लास फाइल कहलाती है। जो भी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कंपोनेंट की, जो आप डेकोरेटर फंक्शन देखते हो ना @ करके, तो उसमें देखिए टेम्पलेट होता है HTML का, CSS होता है, सेलेक्टर्स होते हैं, और जो इंपोर्ट के स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है आपकी कंपोनेंट्स की, वो आपकी मेटा डेटा में होती है। अगर शॉर्ट में हम लोग देखें तो कंपोनेंट क्या होता है, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। और हम लोग कस्टम कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं कहाँ पर, अपने मेन कंपोनेंट में, ऐप में। तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट्स को कॉल कर सकते हैं। कस्टम टैग, ये हमने डिस्कस करा, क्लास सेलेक्टर डिस्कस करा, और एट्रीब्यूट सेलेक्टर डिस्कस करा। तो देखिए कस्टम कंपोनेंट, कस्टम टैग जो होता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका होता है हमारे कस्टम कंपोनेंट को कॉल करने के लिए। ये एनाटॉमी होती है कंपोनेंट की, ये हम जस्ट मैंने देखी थी कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्लास जिसमें सारा डेटा होता है, सारा लॉजिक होता है, मेथड्स और प्रॉपर्टीज़। मैं जस्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग उसे HTML में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट होता है आपका HTML, जिसमें सारा आपका जो व्यू होता है वो होता है। और मेटा डेटा क्या होता है, उसमें @ कंपोनेंट करके डेकोरेटर होता है, और सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से दी हुई होती है। जैसे कि सेलेक्टर्स हो गया, टेम्पलेट, स्टाइलिंग वगैरह जो होती है वो आपकी मेटा डेटा में होती है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंपोनेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।